ठीक है, तो वो सीधा नहीं थे, ठीक है, श्रीधा, क्या नाम था? SHRIDHA, श्रीधा, इसी में ए भी हो गया, ठीक, CHARYA, श्रीधा चारून, क्या हो जाएगा सर? रून। इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये आए ना तो बोले कि देखो ये पगला सबको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब ये लोग जो है कि रूट फाइंड कर रहा है, स्प्लिट करके, ये करके, वो करके, और यही नहीं, अभी देखिए और क्या होगा। बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है जिसका आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से रूट नहीं फाइंड कर सकते, जिसका आप क्या नहीं कर सकते हैं बताइए? जिसका सर आप रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, कौन सा मेथड से? स्प्लिट द मिडिल टर्म। यानी स्प्लिट द मिडिल टर्म अगर आप लगाते हैं तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारे देश के जो महान मैथमेटिशियन श्रीधाचार्य जी थे, वो बोले कि बच्चा बुतरू तुम लोग अभी समझ आ रहा है, आओ तुम लोग को हम एक फार्मूला दे देते हैं, तो यो दुनिया का क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा के लाओ, ये फार्मूला लगाओ, मजाल है कि नहीं सॉल्व होना ही होना है। बस समझ में आ रहा है? पूरा दुनिया वाला एकदम आश्चर्यचकित में पड़ गया। इसीलिए भारत का डंका शुरू से बजते आया है, किसमें? मैथ में। समझ में आ रहा है? देखिए समझिए, ये कहते हैं कुछ खास नहीं है, वो वही बात कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें सर क्या है? a b c क्या है? कोई भी रियल नंबर। क्या है सर? कोई भी रियल नंबर। a और b कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? क्या a 0 हो सकता है? नहीं। ठीक है, क्या b 0 हो सकता है? हो सकता है। यानी सिर्फ इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि e 0 हो जाएगा तो कहानी है गोल कर देगा, पूरा स्क्वायर गायब कर देगा। नहीं, e हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, ये बोले ना कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने रूट को अल्फा लिखते हैं और क्या लिखते हैं सर? बीटा। ठीक है, वी हैव टू रूट्स, वन इज अल्फा एंड सेकेंड इज बीटा। बोले कि आपको दोनों फॉर्मूला के लिए कुछ खास एक फॉर्मूला बता दिया जाता है, जिसमें आपको समझना क्या, ध्यान समझिए, -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 2ac, b² माइनस 2ac बाई 2a माइनस b प्लस b² 4ac में 4ac बाई 2a। ये लगाइए, ये लगाइए। अभी बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद इसके लिए बताएं कि -b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a, यानी एक रूट जानने के लिए ये लगाइए, दूसरा रूट जानने के लिए ये लगाइए। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां समझना क्या, ये जो सर रूट के अंडर है, इसको हम लोग d इक्वल टू b² माइनस 4ac भी बोल सकते हैं। मतलब बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला में d लिख सकते हैं शॉर्टकट के लिए। क्या लिख सकते हैं? d। मतलब इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी कह सकते हैं -b, या आप दोनों को एक साथ कहना चाहते हैं ना, दोनों फॉर्मूला के, तो आप क्या कह सकते हैं सर कि -b, माइनस वहां भी है माइनस यहाँ भी है, प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2, ये क्या देगा सर? रूट्स। क्या देगा सर? रूट्स। यानी अगर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, ये फॉर्मूला लगाइए, ये एक साथ है और अलग अलग ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा?
डी मीन्स क्या होता है सर? डिस्क्रिमिनांट। डी क्या रिप्रेजेंट करेगा सर? डिस्क्रिमिनांट। यानी डी आपको बोलता है या कहता है डिस्क्रिमिनेंट। इज इट ओके? ध्यान समझिए, यानी फॉर्मूला आया ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए। अलग अलग करेंगे तो माइनस बी पहले वाले के लिए लिखेंगे प्लस और दूसरे वाले के लिए लिखेंगे क्या? माइनस। रूट अंडर डी, डी के जगह आपको क्या लिखना होगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नीचे क्या है सर? टू ए। यहाँ भी क्या है नीचे? टू ए। यानी ये एक अलग रूट देगा और एक अलग रूट देगा। और असल क्वाड्रेटिक में कितना रूट का जरूरत है? यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप रूट निकालना चाहते हैं तो बहुत आसानी से और एकदम 100% निकालने का जो सटीक तरीका है वो है श्रीधाचार्य। इजी है, बहुत जल्दी समझ में आएगा भी और कुछ इसमें चिंता करने वाला बातें नहीं। बात समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? ये क्लियर हो रहा है? यानी अब इसमें आप सवाल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? देखिए कौन क्या है वो समझिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ बी, बी मतलब ये, ठीक है? यहाँ भी बी है मतलब वही है। फोर मतलब जानते ही हैं, ए कहाँ से उठाएंगे? यहाँ से। सी यहाँ से और नीचे क्या है? टू इंटू, ठीक है? अब देखिए पहले आपको सवाल बनाते समय पहले डी का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू निकाल लेना है? डी का, जो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्योंकि यहाँ भी लग रहा है वहां भी लग रहा है, तो अगर आप डी पहले ही निकालिए तो आपका काम हो गया आसान। इज इट ओके? सवाल बनाएंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल समझिएगा, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सर आपको करना है सॉल्व। क्या करना है? सॉल्व। किस मेथड से? श्रीधाचार्य रूल्स। श्रीधाचार्य रूल्स। देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझिए। अब बताइए ए क्या है? 9, बी क्या है? 7, सी क्या है? -2। ठीक है, पहले हम आपको क्या बोले? निकालिए डी। क्या निकालिए? डी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी कितना है सर? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू -2। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? 49 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 9 या 72। जोड़ दीजिए, 9 2 11 का एक बचा, एक 7 4 11 और एक 12, 121। क्या बचा सर? 121। समझ में आ रहा? यानी अगर आप बहुत ध्यान से समझें तो आपको क्या निकालना है सर? अल्फा। क्या निकालना है? अल्फा। फॉर्मूला क्या है सर? माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई टू। बिल्कुल निकालिए, हंसते हंसते निकालिए। यहाँ हो जाएगा -7 प्लस रूट अंडर डी मतलब रूट अंडर 121 बाई 2 इंटू ए कितना है सर? 9, मतलब -7 और यहाँ हो जाएगा 11। 121 का रूट क्या होता है सर? 11, मतलब नीचे हो जाएगा 18। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो सर कितना बचेगा? 11 में 7 जाएगा, 4/18। काट पीट दीजिए, 2/9। क्या बचा? 2/। बात समझ में आ रही? ये हो गया क्या? अल्फा। ये क्या हो गया सर? अल्फा। बीटा निकालिएगा तो आएगा -1। क्या आएगा सर? -1। कैसे? ध्यान से समझिएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला रटा जाएगा, उसका चिंता नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट को पकड़िए सर। बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला वही माइनस बी माइनस उसके बाद रूट अंडर डी बाई 2। यही था फॉर्मूला। माइनस बी मतलब -7 माइनस रूट अंडर 121 बाई 2 इंटू 9 -7 -11 बाई 18। ये हो गया सर -18/18। कट पीट के आया -1। एक रूट आया आपका 2/9 और दूसरा रूट आया सर क्या? -1। स्प्लिट रेमिडिएटर का कोई झंझट नहीं। बताइए वो आसान है कि आसान है? ये आसान है। ये क्या है सर? आसान है।
नहीं, बशर्ते कि आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक में होना चाहिए। समझ में आ रहा है सर? चलिए, बिल्कुल बनेगा। फॉर्मूला को एकदम कंठस्थ कर लेना है सर। ये और ये, अगर आपको ये याद हो गया है तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपको और देंगे जो आपको बहुत आराम से बनाना है। बिल्कुल लगा सकते। अगर अगर सर आपके सवाल में लिख देगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तब आपको इसी से बनाना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपका मन मर्जी, जैसे बनाना है बनाइए। ठीक है, चलिए, तो इसी बात पर एक सवाल हमको बनाकर दिखाइए। पच्चीस एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 बराबर 0। बहुत जल्दी बना के दिखाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए सर, अब आप लोग जो है ना कि एब्सेंट वगैरह मत करिए, क्योंकि अब बहुत सिलेबस पे ना। देखिए, ए इक्वल टू है 25, बी इक्वल टू है 30 और सी इक्वल टू क्या है सर? फार्मूला क्या कहता है सर? अल्फा निकालने के लिए फार्मूला पहले क्या निकाल लेते हैं? डी। डी इक्वल टू क्या है? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर सर? 30 का स्क्वायर। हाँ, वहां भी रूट का ही वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। जो करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो डी निकालते हैं। ठीक, सही है, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, -4 इंटू ए सी, ए कितना है? नहीं, डिस्क्रिमिनेंट वो नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है सिर्फ। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए फॉर्मूला आपको दिया होगा। देखिए, डी इक्वल टू ये होता है रूट अंडर डी, मतलब रूट इधर में रूट उधर भी चला दीजिए, क्योंकि देखिए समझिए, 25 ए सी का वैल्यू कितना है? 7। 30 का स्क्वायर कितना होता है? आई कितना हो जाएगा जुड़ जाड़ के? मतलब कितना? 200। ठीक है, अल्फा निकालना, पहले क्या निकालना? -b और प्लस रूट अंडर डी बाई 2। -b मतलब कितना? माइनस प्लस रूट अंडर कितना? बाई 2 इंटू कितना? 50 हो जाएगा। अब वो देखिए -30, इसको क्या लिख सकते हैं? 200 को 10√2 लिख सकते हैं कि नहीं? 10√2 भाई कितना हो जाएगा? 50। अब देखिए, ये इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 30 को 3 इंटू 10, तो 10 तो बाहर आ जाएगा। कॉमन समझ में आ रहा है क्या होगा? इसको ऊपर करते हैं, देख, -30 प्लस 10√2 बाई 50। अब यहाँ देखिए, यहाँ से बाहर क्या निकालना है वो समझना है आपको। इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको 3 × 10 और इसको 10√2 बाई 50। अब बताइए कुछ कॉमन आ रहा है? 10। यहाँ क्या बचेगा? माइनस, और यहाँ क्या बचेगा? बच 50। 0 से 0 कट गया, यानी -3, या हम लोग कह सकते हैं √2 -3 बाई
ये सर अल्फा है। इसी तरह बीटा निकाल दो, बस समझ में आ रहा है? बनाइए। बहुत मजेदार ये चैप्टर है, ऐसा बोरिंग नहीं है, अगर आप सही से बनाएंगे। हाँ जी। हमें तो देखिए मारेगा ना, बुढ़िया बुढ़ा जाए। ए बराबर इतना, बी बराबर 7 और सी बराबर क्या 5√2। ठीक है, डी निकाल लीजिए, डी का वैल्यू क्या होगा, b² - 4ac। बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और -4 इंटू ए कितना है √2, और सी कितना है 5√2। 7 का स्क्वायर 49 माइनस √2 कितना हो जाएगा 2, यानी 4 दूनी 8, चलो वेरी गुड। क्या बचा 9। अल्फा क्या निकालना है सर, अल्फा। तो बी माइनस प्लस √d/2a, यानी सर -b मतलब कितना, प्लस √9/2 इंटू क्या है √2। ठीक है, अब देखिए इसको 3, ये हो जाएगा क्या 3, ये हो जाएगा 2√2, घटा दीजिए कितना बच जाएगा -2√2, इससे काट दीजिए -2 ठीक है। यहाँ 2 को रूट है ना 2, तो एक से वो कट गया तो क्या बचा -√2। ये जो 2 है 2 को 2 की तरह नहीं देखना, 2 को देखना है 2√2 इंटू 2√2, समझ में आ रहा है, कभी भी √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा सर, समझ में आ रहा है, तो एक से एक कट गया, एक को बचेगा ना, तो क्या हो गया -√2। क्लियर है, उसी तरह आप क्या निकाल दीजिए बीटा, -7 प्लस नहीं माइनस बाई 2√2। सर मैं वेरी गुड, सर मैं इजी है। देखिए कभी कभी आपको जिस मेथड से बोले एग्जाम में उसी मेथड से बनाना है, अपने मन से नहीं बनाना, ठीक है, दोनों से बनाइए, जब आपको सब कुछ पता ही है तो क्या ये क्या हो, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व देम एंड वी विल मीट आफ्टर नेक्स्ट क्लास।